इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी और इस पार्टी से जुड़े हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में यह देश आशाओं को निराशाओं में बदलते देख रहा है। मेरी तो आंखें खुली थी 2014 में जो बदलाव हो रहा था, लेकिन लोगों की आंख खोलने का अगर मैं प्रयास करता था फेसबुक पर तो भर भर कर गालियां मिलती थी। फिर मैंने सोचा चलो हम ही कुछ देर सो लेते हैं, बाद में जब लोग जगने लायक होंगे, ठीक है बहुत कुछ बिगड़ गया होगा, लेकिन कुछ इतना बदल रहा होगा कि तब सुनाया जाएगा और लोग सुन रहे होंगे और तब से बदलाव की एक बात की जाएगी तो देश बदलेगा। इस दौरान भी जब मेरे जैसे लोग जगाने का काम थोड़ा कम कर दिए थे, हट गए थे, नैतिक पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी इस पार्टी के माध्यम से कार्यरत थे, लोगों को जगा रहे थे, जता रहे थे, बता रहे थे, चेता रहे थे कि आप गलत जगह पर हैं, कि आपके लिए सही रास्ता कहीं और है, क्योंकि जो मंजिल आपको बताई गई है वहाँ वह रास्ता नहीं पहुँचाएगा, कि आप गलत रास्ते से सही मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ। अभी यूजीसी बिल आया है, तो इसलिए हम अधिवक्ताओं के लिए आम जनता को यह समझा पाना बड़ा आसान हो गया है, अन्यथा बहुत कठिन होता है इस बात को आम जनता को समझाना। साथियों, अभी तक किसी भी तरह का अगर अपराध बढ़ता था, किसी भी तरह का अपराध कहीं बढ़ता था, तो जिम्मेदार कौन होता था? सरकार जिम्मेदार होती थी। यही रहा है ना। सब लोग कहते थे इनके सरकार में अपराध बढ़ गया, इनके सरकार में अपराध बढ़ गया। लेकिन जो सरकार हमने चुनी है उसने कहा कि फला समाज की वजह से अपराध बढ़ गया है, अब फला समाज के खिलाफ बढ़ गया है। अब ये समाज भी सड़कों पर और वह समाज भी सड़कों पर। ये समाज कह रहा नहीं हमने तो अपराध नहीं किया, ये कह रहा तुमने नहीं किया तो बढ़ा कहां से। और जो अपराध रोकने के लिए जिम्मेदार था वो उसमें पंच बन करके चुपचाप तमाशा देख रहा है। आपने कभी सोचा कि यूजीसी बिल जो आया है उसके पीछे का आंकड़ा क्या है? आंकड़ा यह है कि जो अपराध कभी 200 के आसपास था, 5 वर्षों में वो अगले 5 वर्षों में 374 हो गया है। 374 शिकायतें। कितनी बड़ी आबादी में 374 शिकायतें? इतना जान लीजिए कि इस देश की आबादी 1.5 अरब है, 150 करोड़ मोटे मोटे। तो जितने भी हायर स्कूल हैं, बीए से लगाए उसके ऊपर के जितने, और इस समय आमतौर पर लगभग सभी समाज के लोग ग्रेजुएशन तक जा रहे हैं, यानी 5 करोड़ से 7 करोड़ विद्यार्थी इन विद्यालयों में इन शैक्षणिक संस्थानों में हैं। और अगर 5 वर्षों में उन 5 करोड़ का आंकड़ा देखेंगे तो 25 करोड़ लोग के बीच में 374 शिकायतें आई। 374। और उस पर ऐसा एक कानून बना दिया गया कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। किसी का ध्यान उस सरकार की तरफ नहीं है जिस सरकार में 75 लाख महिलाएं गायब हुई हैं। 75 लाख महिलाएं गायब हुई हैं। इतना बड़ा आंकड़ा कभी नहीं था। दिल्ली से तो लोग ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कोई चिड़िया बैठी और उड़ गई, खोजने से नहीं कहीं कोई मिल रहा है। लेकिन सरकार पर कहीं कोई सवाल न कर पाए, इसलिए इन्होंने ऐसा कानून लाया कि वो कहेगा कि तुम अपराधी, हम कहेंगे कि हम अपराधी होते तो तुम जी कैसे पाते। तू मैं में दोनों लड़ गए। पहले वो धर्म की राजनीति कर रहा था, अब वो जात की राजनीति की डगर पकड़ रहा है। पहले भी ठगे गए, आज भी ठगे गए। मैं अपने चैनल द लॉजिकल इंडियन पर अक्सर एक उदाहरण देता हूं, एक तंज कसता हूं, एक व्यंग कसता हूं, एक रूपक के माध्यम से बात रखता हूं कि जब यह सरकार आई थी तो भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आई थी। भ्रष्टाचार यानी गंदगी कहां पर? विभागों में।
लेकिन जैसे ही ये चुन लिए गए तो झाड़ू पकड़ कर आ गए हमारे घर द्वारों पर, झाड़ू पकड़ कर आ गए, कहे मोहल्ले में गंदगी है, ये साफ करो, ये साफ करो। यानी जिस गंदगी को साफ करने के लिए इनको लाया गया था अन्ना आंदोलन के बाद, उसको छोड़कर ये हमारी आपकी गंदगी को दिखाने लगे। इनकी पुलिस लाठी लेकर दौड़ाती थी अगर कोई लोटा लेकर कहीं बैठा हुआ दिख जाता था। इन्होंने ये काम किया और इसके बाद दूसरे कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम किया खूब जम करके। तो मैं जो रूपक बोलता हूँ कि हमारे तमाम हिंदू भाइयों को और खासकर सवर्ण समाज के लोगों को तो एकदम इन्होंने भर दिया था कि अब मुसलमान तो अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, और जो बचेंगे तो फिर वो हिंद महासागर में फेंक दिए जाएंगे। तो इसीलिए भैया मैं एक दिन कूद गया अरब सागर में और सोचा कि उधर तो मौलाना जी लोग मिलेंगे, एक भी मौलाना नहीं थे। तैरते तैरते पाकिस्तान के घाट पर गया, वहाँ भी वहीं वाले थे, इधर वाले उधर नहीं थे। हिंद महासागर होते बंगाल खाड़ी में गया, उधर भी कोई मौलाना नहीं। बांग्लादेश के किनारे पर गया तो वहीं के मौलाना वहाँ थे। और अपने देश में आया तब तक यहाँ पर SC/ST एक्ट के तहत सवर्ण लोगों की ज़मीन कब्जा होते हुए दिख रही है, OBC लोगों की ज़मीन कब्जा होते दिख रही है, पैसे की वसूली चल रही है और UGC के बाद तो फिर अब चाकू छुरी चल रही है। तो मैंने सोचा कि आखिर इसके पहले भी ये कानून थे, तो 1989 में बना हुआ था। और जो सरकार भ्रष्टाचार मिटाने आई, फिर मुसलमानों को हटाने आई, वो तब तक सबका जमीन कैसे कब्जा होने लगा उसके कार्यकाल में, इधर क्या किया था उसने। तब मैंने पाया कि इस सरकार ने 2014 के मई में शासन संभालते ही पूर्ण सत्र हुआ है, शीतकालीन सत्र 2015 का, एक साल बाद का 2015 का 31 दिसंबर 2015 को SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया है। कोई मांग नहीं थी इस देश में दोस्तों, इस देश में कहीं कोई मांग नहीं चल रही थी कि SC/ST एक्ट को 2.5 गुना बढ़ाया जाए। 2.5 गुना, मैं इस पर किताब लिखा हूं SC/ST एक्ट पर। उस समय जो पुराना कानून बना था उसमें अपराधों की कुल संख्या 15 थी, इन्होंने बढ़ाकर उसको 29 किया और फिर प्रक्रियागत मजबूती भी दे दी कि जमानत किसी को नहीं मिलेगी। पता चल रहा है हर गांव में लोग बिलबिला रहे हैं, जो मुसलमानों को भगाने के चक्कर में लाठी उठाए थे आज चक्कर खा करके गिरे जा रहे हैं। और जब मैंने इस पर कार्यक्रम करना शुरू किया तो कह रहे हैं कि सुनने वाला कौन है। हमने कहा सुनाने वाले बहुत से विकल्प हैं, आप उन विकल्पों को अपना विकल्प मानो, उनके साथ आओ, जुड़ो, और जहां भ्रमित होकर खड़े हो गए हो जल्दी से वहां से मुंह मोड़ लो, अच्छी राह पकड़ लो, क्योंकि बिना अच्छी राह के अच्छी मंजिल की ख्वाहिश रखना स्वयं को मूर्ख बनाने जैसा है, आंख मूंदने जैसा है। तो वर्तमान की स्थिति जो आप देख रहे हैं, इस चक्रव्यूह की रचना यह सरकार बनते ही कर दी गई थी। इनको पता था कि इस देश में 2 ही राजनीति चलती है, धर्म की कि जात की। तो जब धर्म की राजनीति पर आए तो उसी समय बोल दिए मैं पिछड़ा हूं। तो एक अब सुन रहे हैं ना कि हमारी मां के साथ छुआछूत हुई है, नई बातें आ रही हैं निकल कर। यानी जो कभी धर्म के नाम पर मुसलमानों को भगाने के लिए सबको भरमाए, अब वो जात के नाम पर सवर्णों के खिलाफ सबको भड़का रहे हैं। न तब हिंदुओं को कुछ मिला, न अब किसी दलित OBC ST को कुछ मिलने वाला है। इसलिए जैसे अब तक भ्रमित सब लोग रहे हैं वैसे न रहें, जल्दी से इस बात को समझ लें कि ये सबको एक दूसरे से लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में आपको अवसर मिल रहा है, उसके 2 साल बाद दिल्ली में भी सरकार बदलने का 2029 में मौका मिलेगा। और अगर 2027 में कमर कस के सब लोग खड़े हो गए तो संभव है कि पहले ही वहां का भी कार्यकाल निपट जाए। ऐसा हो सकता है कि पहले ही वो सरकार गिर जाए, ये संभव है, क्योंकि माहौल उनके खिलाफ बन रहा है। जैसे ही सबकी आंखें खुलेंगी तो उजाला होगा, और उजाले में धोखेबाज और अंधेरे को लाने वाले लोग टिक नहीं पाएंगे, पहचान लिए जाएंगे, देख दिए जाएंगे, और देख लिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। इतने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नैतिक पार्टी आगे अग्रसर करती रहे, अच्छा लोकतांत्रिक समाज और व्यवस्था कायम करने में सफल रहे, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।